नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस मैटर पे बात करने जा रहा हूँ, वह है रेलवे ग्रुप डी की कटअप, जो एग्ज़ाम आप लोगों का 2025-26 में भी हो रहा है और कुछ अंतिम चरण के कुछ पालियों का एग्ज़ाम जो है सो बचा हुआ है, जो कि आपको 10 फरवरी तक आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रुझान देखने को मिल रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी की जो कटअप है वो क्या रहने वाली है। क्योंकि मैं पिछले कई एग्ज़ाम से और पिछले सालों का भी कटअप मुझे पूरी तरह से मालूम है, लेकिन पिछले बार की जो कटअप गई थी उससे इस बार की कटअप का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है सो पिछले साल का कटअप आप लोगों को दिखाते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो मैं कहता हूं कि कोई कंपेयर ही नहीं है। क्योंकि पिछले साल का जो कटअप था वे 1 लाख वैकेंसी पर था। उससे भी पिछले बार का जो 2018 कटअप था वे 50-60 हज़ार वैकेंसी पर था, और इस बार हमारे पास सिर्फ 32 हज़ार वैकेंसी है, जिसमें से कुछ सीटें तो आप लोगों का रिजर्व कट जाता है। जो रेलवे से कोर्स किए हुए हैं उन लोगों के लिए तो आपके पास 18 से 20 हज़ार 18 हज़ार की तकरीबन सीट बचती है। तो इस बार का जो कटअप होगा वो काफ़ी हाई जाएगी। और आइए मैं उसी पर चर्चा करता हूँ कि क्या कटअप रहने वाला है। जो भी भाई बंधु इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, वे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जो आगे के छात्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। और लाइक करने से आप लोगों को घाटा या नुकसान होने वाला नहीं है, जहां तक फ़ायदा ही होता है कि पल पल की जानकारियां आप लोगों को मिलती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये कटअप एक पत्थर की लकीर मान के चलिए आप लोग कि इससे ज़्यादा आप लोगों का कटअप रहने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने जो बोर्ड है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया हूँ। कुछ बोर्ड है जहाँ पर ये कटअप काफ़ी हाई रहने वाली है, कुछ बोर्ड है जहाँ पर ये कटअप थोड़ा मीडियम में रहने वाली है, और कुछ ऐसे बोर्ड है जहाँ पर ये कटअप जो है सो आप लोगों को बहुत ही मिनिमम रहने वाली है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कुछ बोर्ड में जो अप्लाई किया गया है छात्रों के द्वारा वो बहुत ही कम किया गया है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर कटअप बहुत ही कम जाएगी। और जहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि सभी बोर्ड का कटअप एक ही जैसा होगा, ये बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करेगा। इस बोर्ड में कितने छात्र बैठे हैं और किस क्वालिटी के छात्र बैठे हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म गिर गया है तो वहाँ पर कटअप हाई चला जाएगा। देखने वाली बात है कि किस क्वालिटी के वहाँ पर छात्र बैठ रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं, क्या वहाँ पर, और वहाँ पर उपस्थिति क्या रह रहा है एग्ज़ाम में, ये भी बहुत मायने रख रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैं ए ग्रुप में रखा हूँ वे आपको कुछ बोर्ड इस तरह से हैं। जैसे कि जयपुर है, इसको मैंने नंबर ए में रखा हूँ, यहाँ पर हाई ही जाएगी। फिर आपको न्यू दिल्ली हो गया, इसको भी मैं ए में रखा हूँ। गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, उसके बाद मुंबई हो गया, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो हाजीपुर हो गया, प्रयागराज हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी कुछ भी रहे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर कुछ भी अप्लाई करे, यहाँ पर जो है सो आप लोगों को हमेशा से जो कटऑफ है वो ज़्यादा ही जाती है, कम नहीं जाती है। और गुवाहाटी में पिछला साल कम गया था, लेकिन इस बार इतना सारे स्टूडेंट वहाँ से अप्लाई किया है कि यहाँ पर कटऑफ आपको काफ़ी हाई रहने वाली है। तो ये कुछ बोर्ड जो था जिसको कि मैं ग्रुप ए में रखा था, तो वहाँ पर जो कटऑफ है वह आपको जनरल की कटऑफ मैं बता रहा हूँ 72 से 75। ये रॉ मार्क की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं कोई उतना टफ नहीं है। अगर आप 20 नंबर का करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिएगा तो एग्ज़ाम कोई उतना बड़ा टफ नहीं है, इतना नंबर नहीं लाया जा सकता है। तो 72 से 75 जनरल का, ओबीसी का 70 से 73 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 70, ईडब्ल्यूएस का 70 के आसपास आपका कटअप यहाँ पे रहने की पूरी संभावना है। एससी 65+ अगर उनका मार्क्स हैं तो वे सेफ है, और एसटी में 60 मार्क है तो वे सेफ है। यानी जहाँ पर आप लोगों को ये जो कुछ बोर्ड जिसको मैं ए में रखा था, जयपुर, उसके बाद जो था दिल्ली था, उसके बाद जो था सो गुवाहाटी था, कोलकाता था, हाजीपुर था, मुंबई था, प्रयागराज था, जिसको कि मैं इस बार ए में रखा हूँ। और एक आपका सिकंदराबाद था, सिकंदराबाद में भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन इस बार है, तो यहाँ भी कटअप काफ़ी हाई जाएगी। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप बी वाले बोर्ड, जहाँ की कटअप इससे थोड़ा कम रह सकता है। इसमें जो हमारे बोर्ड है वेस्टर्न मुंबई है, उसके बाद से आपको जो है सो बेंगलुरु बोर्ड हो गया,
भले ही कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि इस बार बेंगलोर का बहुत हाई जाएगा, लेकिन उतना हाई नहीं जाएगा। वे आपको माने ग्रुप बी में ही रहेगा, माने एवरेज कटअप यहाँ पर जा सकता है। उसके बाद आपको बिलासपुर हो गया, उसके बाद से आपको जो है सो जबलपुर हो गया, फिर आपको जो है सो चेन्नई हो गया, गोरखपुर हो गया। और यहाँ पर जो कटअप जाएगी वे आपको एकदम मीडियम में जाएगी। यानी जनरल का अगर आप जनरल से हो तो 68 से 71 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो जनरल से यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। EWS में अगर आप 64 प्लस ला रहे हैं तो आप सेफ हैं, OBC में भी 64 प्लस है तो आप सेफ है, ST में 58 से 60 के बीच में आपका जाएगा और SC में 60 प्लस जाएगा। यानी आपका बोर्ड अगर आपका बोर्ड जो है सो वेस्टर्न मुंबई है, हुबली है, बिलासपुर है, जबलपुर है, उसके बाद जो है सो चेन्नई है, चेन्नई में भी ग्रुप बी में वहीं आप जनरल से 68 से 71 के बीच में चेन्नई में आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद से गोरखपुर है। ये बोर्ड को मैंने ग्रुप बी में रखा था। और जो थर्ड ग्रुप है जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी लो है वे आपको रांची बोर्ड हो गया, और एक आपका बच जाता है भुवनेश्वर। यहाँ पर कटअप काफ़ी कम जाने की संभावना है। जनरल से अगर आप रॉ मार्क 60 भी ला रहे हैं, 60-62 मार्क, तो आपका जनरल से रिजल्ट हो जाएगा। OBC में अगर आप 55 ला रहे हैं, EWS में 50, मैं कहता हूँ 50 से भी अगर आप थोड़ा नीचे हैं तो भी रिजल्ट हो जाएगा। SC में अगर आप 48 और ST में 45 है तो आपका इन सारे बोर्ड से रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। जी धन्यवाद।